एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आए, सारी दुख परेशानियां जो है हमारी वो ख़त्म हो जाए 2024 के साथ ही। तो यहाँ पे मम्मी ना चाय लेके आई थी सुबह सुबह वाली, और दोनों बच्चे जो है मामा के ऊपर एकदम से लेटे हुए थे, तो मैं भी इसी वाले रूम में आ गई थी। पहली जो सुबह वाली चाय होती है तो हम ऐसे साथ में ही बैठ के पीते हैं। आज भाई ऑफिस नहीं गया था क्योंकि रात को उसकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से आज उसने छुट्टी कर ली। जो थोड़ा बहुत काम होगा वो घर से ही करेगा। तो फिर हम लोगों ने रज़ाई में बैठ कर के चाय पी है, और उसके बाद फिर करेंगे आगे के काम की तैयारी। तो वैसे तो मायके में ऐसा कुछ रहता नहीं है हमें काम का प्रेशर कि ये करना है वो करना है, तो हम एकदम निश्चिंत ही रहते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो काम होते हैं छोटी मोटी, तो वो मैं कर देती हूँ ताकि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मम्मी जब तक नाश्ता वगैरह बनाती है, खाना बनाती हैं, जैसे यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धोती, मम्मी ही धोती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा तब तक मैं बिस्तर वगैरह समेट देती हूँ। जो भाई वाला रूम है ना, तो उसमें तो नहीं समेटूँगी क्योंकि वो रज़ाई के अंदर ही घुस के पढ़ाई भी करता है, और ये जो भी उसका ऑफिस का काम होता है, तो मतलब उसकी रूम की तो रज़ाई जो है वो खुली ही रहती है। तो उसके रूम में तो नहीं करूँगी, बस इस वाले रूम का जो है थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ, ये कंबल वगैरह बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करके। तो वैसे तो ये वाली जो रज़ाई है ना, इसी से काम हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं ना तो वो 2-3 कंबल खोल देते हैं, और मम्मी ने थोड़े एक्स्ट्रा भी निकाल के रख लिए थे ताकि ठंड ना लगे। लेकिन ठंड, ये वाला रूम हमारा थोड़ा गर्म है, दूसरा वाला जो रूम है ना तो उसमें ज़्यादा ठंड लगती है। तो गर्मियों में तो हम वो ही वाला रूम लेते हैं, इस बार जो है ठंड में ये वाला रूम ले लिया है। तो इस बार ना बच्चे और मैं, दोनों बच्चे और मैं इस वाले रूम में सो रहे हैं, और मम्मी और भाई उस वाले दूसरे वाले रूम में सोते हैं। पहले ना जब आशी छोटी थी तो ये सो जाती थी, मतलब कि यहाँ पे मेरी मम्मी के साथ, और जब मैं वहाँ जाती थी तो दादी के साथ सो जाती थी। पर जब से इसके पापा गए हैं ना, तो तब से ये ना मतलब सिर्फ मेरे पास ही सोना चाहती है रात को, मेरे अलावा किसी के पास नहीं सोएगी। तो इस वजह से फिर हम तीनों इसी वाले बेड पे सो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और सोते क्या है, मतलब नींद तो मुझे यहाँ भी नहीं आ पाती है क्योंकि पता है मुझे बीच में सोना पड़ता है, और दोनों दोनों साइड सोते हैं। तो पूरी रात ना मुझे मतलब कि पकड़ के सोना पड़ता है, कहीं इधर ना लुढ़क जाए कहीं उधर ना लुढ़क जाए। ऐसे तो तकिया लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी भाई नींद नहीं आती रहती है। तो उसके बाद ना फिर डिमांड आ गई भाई की कि कॉफ़ी बना दो, तुमने अच्छी बनाई थी कल तो आज भी बना दो। मतलब यही होता है, अगर आप कोई चीज़ अच्छी बनाओ ना तो फिर वो आपको ही बोला जाएगा कि आप ही बनाओ। तो वैसे भी यहाँ पे मेरी चाय कॉफ़ी की तो रहती है ड्यूटी। तो उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था झाड़ू, और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो बस फटाफट से कॉफ़ी बनाऊँगी। और पता है ये साल जो गया है ना 2024, तो मतलब ये वाला साल बिल्कुल भी पता नहीं चला मुझे कि ये साल कैसे गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये साल मेरे लिए बहुत बुरा था या बहुत ख़राब गया है, क्योंकि ये इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है कहीं ना कहीं। मतलब जो कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग बनना, तो ये इसी साल की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो पाई हूँ। मेरा चैनल जो है इसी साल में मोनेटाइज़ हुआ, और नहीं, मोनेटाइज़ तो पिछले साल हुआ था। मेरी पेमेंट मतलब मेरी इनकम जो है इसी साल से स्टार्ट हुई है। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब लगी, तो अच्छा था। बट हाँ, वही है, जहाँ मुझे अकेले रहना पड़ा, सारी चीज़ें मैंने करी, तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रॉन्ग भी हुई हूँ। क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं सोचता है कि कल को क्या होगा। मैंने भी कभी ऐसे नहीं सोचा था कि अकेले रहूँगी, खास करके बच्चों के साथ। लेकिन दिक्कतें होती हैं, हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ठीक है, जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता है कि आगे भगवान ने क्या सोच रखा है हमारे लिए, क्या प्लान कर रखा है। तो इसीलिए ये 2024 जो था ना, ये मेरी लाइफ में मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा इस बार। बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि लोगों को पहचानना, या कुछ मेंटली स्ट्रांग होना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। तो इस हिसाब से ये साल जो है बस मिला जुला साल था, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दुख वाला साल था। तो आप लोगों के लिए कैसा रहा ये 2024, मुझे बताना आप लोग भी। उम्मीद है कि 2025 बहुत अच्छा जाए। जो मेहनत मैंने इतने एक साल के लगभग 2 ढाई साल से करी हूँ, मेरी मेहनत जो है वो आगे बढ़े, सफल हो, आप लोगों का प्यार मिले, भरोसा मिले, और मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आप लोगों का ये 2024 कैसा गया बताइएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे फिर ना मैं कॉफ़ी बना के ले आ गई थी, और भाई वापस से वो अपनी पढ़ाई में ही लगा हुआ था, तो उसकी कॉफ़ी मैंने दे दी, और हम लोगों ने कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी रेडी होने के लिए। पता है मायके में जब हम आने से पहले पैकिंग करते हैं ना,
मैं बहुत सोच के आती हूँ, मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं ऐसे रहूँगी, मैं ये पहनूँगी, मैं वो पहनूँगी। लेकिन पता है यहाँ आके ना मतलब मुँह तक धोने का मन नहीं करता, मैं सच बताऊँ तो तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी-सी धूप भी निकली थी तो ठंड थोड़ी-सी कम थी। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही बैठी ना रेडी होने के लिए, वैसे ही मेरे दोनों बच्चे, मतलब सिर्फ़ क्रीम बिंदी लगा लो आप, इतने में ही बच्चों के लिए मेकअप हो जाता है। मम्मा कहाँ जा रही हो आप? कहाँ मेकअप करके जा रही हो? यहाँ पे बाबू मेरी बिंदी लगा रही थी। तो मतलब कि बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल तैयार होना भूल ही जाओ। एक तो वैसे ही हम नहीं हो पाते टाइम की वजह से और आलस की वजह से, लेकिन अगर थोड़ा-सा रेडी भी हो जाए ना तो बच्चे पीछे पड़ जाएँगे, कहाँ जा रहे हो मम्मा? मेकअप क्यों करा है मम्मा? तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी-सी लिपस्टिक भी लगा लूँ, तो मैंने ना एक न्यूड शेड की लिपस्टिक ली थी। तो मैंने कभी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे ना सिर्फ़ एक ही कलर पसंद आता है, वो रेड में मैरून सा कलर रहता है, तो मैं बस वही वाला लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। बाकी अगर मैं लेती भी हूँ ना तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने वो लगा लिया था, तो और भी ज़्यादा हो गया बच्चों का कि अब तो मम्मी पक्का कहीं जा रही है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों को भी नहला-धुला के रेडी कर दिया था और बिंदी लगा दी थी छोटी-छोटी सी, तो मतलब अच्छे लग रहे थे ना। बिंदी लगाने में बहुत क्यूट लगते हैं, स्कूल जाते तब तो नहीं लगाती हूँ, तभी घर पे थे तो फिर मैंने दोनों की बिंदी लगा दी थी। और कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आशी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं कल लेके नहीं जा पाई, अपॉइंटमेंट थी बट फिर भी नहीं गए, क्योंकि ना बारिश आने लगी थी। तो फिर आज जो है ना आज भी भाई की छुट्टी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज दिखा के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं है, वो गया हुआ है तो मतलब साथ में रहेगा तो सही है। तो उसने कहा कि चाय पिला दो तभी मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला चाय। तो जब तक चाय का पानी उबल रहा है ना तब तक बना लेते हैं चाय का मसाला। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने, 3 से 4 मैंने लौंग लिए हैं, 3 से 4 काली मिर्च ली है, यहाँ पे 2 मैं ले रही हूँ इलायची। और इन सबको हम अच्छे से कूट लेते हैं। और यहाँ पे हमारा चाय का मसाला जो है बन के रेडी हो गया। कई बार मैंने मसाला चाय शेयर करी है ना, तो मतलब बहुत कमेंट आते थे कि दी आप कैसे बनाते हो, मसाला शेयर करो। तो बहुत ही इजी है और मुझे ना अदरक वाली चाय और ये मसाला चाय दोनों ही बहुत पसंद आती है। बट हाँ, मसाला चाय हमेशा तो नहीं बनाती हूँ, मैं कभी कभार बनाती हूँ। अदरक वाली चाय जो है मैं लगभग मतलब बिना अदरक वाली चाय के तो चैन ही नहीं है। तो अभी मसाले को, चाय पत्ती को, सबको अच्छे से एक बार बॉईल होने देते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दूध। और यहाँ पे बन रहा है मकान, मतलब बन नहीं रहा है, ये तो टूट ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है सच में। और बहुत ही मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ और मेरी आदत है ना एकदम से शांत में करने की, तो मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता जब ऐसे आवाज़ आती रहती है ठक ठक, तो मैं करूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मसाले और चाय पत्ती अच्छे से बॉईल हो गई थी तो इसमें मैंने डाल दिया दूध, और दूध को अब हम अच्छे से मीडियम आंच पे बॉईल होने देते हैं। और ये वाली चाय की खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है ना कि बस क्या ही मतलब बताऊँ। और जो कुल्हड़ होती है ना मिट्टी की, उसमें अगर ये वाली चाय पियो तो फिर तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। जैसे कि बाहर मिलते रहते हैं ना उस पे क्या बोलते हैं उसको, रेडी वगैरह पे जो लगाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो बस जल्दी जल्दी से चाय बनाती हूँ। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक भी था तो थोड़ा जल्दी मैं सोच रही हूँ कि निकल जाओ हम लोग, मतलब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो 6:30 बजे का था, तो मैंने सोचा कि 5:30 तक निकल जाती हूँ। थोड़ी बहुत अगर मैं शॉपिंग कर पाई तो कर लूँगी। और वैसे तो देखो भाई के साथ जाके शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल, मेरा भाई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को ले जाके शॉपिंग कराए। उसके बाद उसके साथ जाने के बाद उल्टा और मेरे को पछतावा होता है कि भाई मैं क्यों ही आई, क्योंकि बिल्कुल भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अकेले जो करना है कर लो। तो फिर चाय पी के ना हम लोग निकल गए थे, बाहर निकले ना इतनी तेज़ हवा चल रही, इतना ज़्यादा ठंडा। तो आशु को भी मैंने पहना रखा था अच्छे से, मैंने भी पहना था, इसको बीच में बिठाया था। उसके बाद फिर मैं स्टॉल से इसका मुंह भी ढक रही थी, पर भाई बच्चे तो आजकल मम्मा मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, तो वो ना मतलब नहीं ढक रही थी। वैसे मैंने पहले इसको टोपी पहनाई थी, पर टोपी में ना फिर भी गर्दन जो है ना वो मतलब खुला रहता है, तो इस वजह से फिर मैंने स्कार्फ ही बांध दिया। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ मैं ले नहीं पाई, जैसे मैंने बताया कि मेरा भाई इसके साथ आती हो तो मैं कुछ भी नहीं ले पाती और कुछ ज़्यादा मुझे मिला भी नहीं। तो टाइम हो गया था तो हम लोग आ गए हॉस्पिटल। आशी जो है वो थोड़ी सी डर रही थी कि मम्मा क्या होगा, मेरे कान काट देंगे क्या, मतलब बच्चों का जो होता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है, आपको पता ही है, मतलब कि ये बोलना खेलना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये शांत हो गई थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कान में वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट उसके बाद उन लोगों ने मतलब अल्ट्रासाउंड और कुछ साउंड वगैरह के टेस्ट, मतलब 2-3 चीज़ें जो है उन्होंने लिखी थी डॉक्टर ने, और एक एक्सरे भी लिखा है। तो वही सारी चीज़ें जो है वहीं पे थी, तो इसको यहाँ पे
लेके आ गई थी मैं कराने के लिए। अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी भी वो बता रही थी कि यहाँ पे पेन है, और थोड़ा सा सुनने में भी इसको मतलब कम सुनाई दे रहा था। तो इस वजह से डर था कि यार एक बार तो दिखा के फिर ख़त्म करूँ। और बच्चों के मामले में तो वैसे भी डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं कुछ डाल ना लिया हो, कहीं कुछ हो ना, क्योंकि अभी छोटी है। और अभी दिखा दूँगी ना तो प्रॉब्लम जो भी होंगी वो ठीक हो जाएंगी। तो अभी रिपोर्ट्स आएंगे तो देखते हैं। और अभी मैंने दिखा दिया है, तो अभी मैं जब तक हूँ तब तक अगर दोबारा बुलाई है, जो भी आगे का प्रोसेस होगा तो मैं सारी चीज़ें करवा पाऊँगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे आपका तो सर बहुत छोटा है। अभी कर दिया पहले। आ रही है? किस में आ रही है? हाँ चल नीचे कर लो। हाँ जब आएगा तभी करना, ऐसे मत करना, नहीं तो मैं पकड़ लूँगा फिर। आप बताओ, उंगली नीचे करो। जब आए तभी ऊपर करना। ठीक नहीं आ रही है? हाँ अब किस में आ रही है? हाँ पहले टीचर बनेंगे, फिर मुझे डॉक्टर के बारे में पता होगा, फिर मैं बनूंगी डॉक्टर, फिर बनूंगी इंजीनियर, फिर बनूंगी वाइफ बनना जरूरी है क्या? अच्छा अभी तो वाइफ बनी हो ना, अब बोलो। कितना टाइम लगेगा? दवाइयाँ लोगी ना अच्छे से, जो भी देंगे डॉक्टर। मतलब दवाई पिलाएंगे? पता नहीं, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। फिर आते टाइम यहाँ पे भाई ने मोमोज़ ले लिया था। हम लोग तो आ गए थे घर, और बच्चों को ना खाना दो घर का खाने के लिए ना, तो मतलब कि खाएंगे नहीं, फिर पीछे पड़े रहो खा लो खा लो, लेकिन ये सब चीज़ें ला के दे दो तो भाई आपसे भी ज़्यादा स्पीड इनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ना एक तो सोया मोमोज़ और एक पनीर मोमोज़ लेके आया था, तो मुझे मतलब कितने खास नहीं लगे। सोया मोमोज़ तो फिर भी सही थे, पनीर मोमोज़ तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, मतलब लग ही नहीं रहा था कि है। पर बच्चों का तो भाई मिल जाए, वो तो खाने में एकदम एक्सपर्ट होता है, तो पर ज़्यादा मैंने दिया नहीं। और आशी का भी एक एक्सरे जो है वो मुझे कराना है, बाकी है, तो वो वहाँ पे नहीं हुआ है। अभी वापस से बुलाया है डॉक्टर ने, तो जब जाएंगे हम 5 दिन बाद तो एक्सरे वगैरह लेके जाना है। जो मेडिसिन वगैरह दी है तो वो देते रहना है। तो बस ये प्रे करती हूँ भगवान जी से कि सब कुछ सही रहे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फिर रात को यहाँ पे डिनर किया था, मोमोज़ खा लिया था, तो डिनर बहुत ही हल्का सा ही बनाया था। कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।